दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल विलेज लाइफ के बारे में कि यहाँ के नेपाली लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। माल मेशी की फार्मिंग से लेकर यहाँ की खूबसूरत वादियों, हिमालय और तिब्बत के पहाड़ी सिलसिलों पर बसे गाँव और देहातों की भी आपको सैर करवाएंगे। नेपाल की मुकम्मल तारीख से लेकर यहाँ के लोगों की और तहजीब व सकाफत, पुरानी रवायात और कल्चर से लेकर नेपाली लोगों की शादियां भी आपको दिखाएंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन नेपाल विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। नेपाल साउथ एशिया में वाक़े कोई हिमालय और तिब्बत के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों के दामन में बसा एक खूबसूरत तरीन पहाड़ी मुल्क है जो चारों अतराफ से घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। नेपाल का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों और सकाफतों में होता है जहां जिंदगी के आसार 3000 साल कबल मसीह देखने को मिलते हैं। आज के मौजूदा दौर में भी इन्हीं खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों के साथ साथ ये नेपाली लोग ज़माने कदीम से ही यहाँ आबाद हैं और ये तमाम मकामी लोग खेती बाड़ी से लेकर माल मवेशी और भेड़ बकरियां पाल कर यहाँ अपना गुजर बसर करते हैं। दुनिया के सबसे बुलंदो बाला ऊंचे पहाड़ी सिलसिले माउंट एवरेस्ट की चोटियां भी नेपाल में ही मौजूद हैं। दोस्तों नेपाल को इंतजामी अमूर की बिना पर कुल 7 रियासतों से लेकर 77 इजला के साथ 465 के करीब तमाम छोटे बड़े शहरों और 6000 से ज्यादा गांव और देहातों में तकसीम किया गया है। दोस्तों काठमांडू मुल्क का सबसे बड़ा अहम तारीखी शहर है। कैपिटल सिटी होने के साथ साथ ये मुल्क का अहम तजारती, सकाफती और सियासी मरकज भी समझा जाता है। इस शहर का और सकाफती विरसा पृथ्वीराज का फन तामीर यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। तो नेपाल को कबाइल की सरजमीन भी कहा जाता है जहाँ मुख्तलिफ नस्ली गिरोह और कबाइल के लोग आबाद हैं। यहाँ की ज्यादातर दही आबादी खेती बाड़ी और माल मेशी जैसे पेशों के साथ ही मुंसलिक है। यहाँ ये किसान रवायती फसलों के साथ साथ गंदम, ज्वार, बाजरा, मकई, चना, सब्जियाँ, फल फूलजात, तंबाकू, सरसों, चाय, दालें और सूरजमुखी की काश्तकारी करते नजर आते हैं। नेपाल की ये जरखेज जमीन खेती बाड़ी के लिए इंतहाई अच्छी जानी जाती है जिसके चलते यहाँ वसी इलाकों पर इन तमाम फसलों की काश्तकारी की जाती है। दोस्तों नेपाल की ज्यादातर मुल्की दही आबादी सोलोकोंबो के पहाड़ी इलाकों से लेकर गोरख की खूबसूरत वादियों, रोलंग के वसी मैदानों, हेल के शानदार कुदरती मनाजर, बागटापुर के तारीखी मकामात, हेरकोट, चतवाल और रहता के सरसद जंगलात से लेकर कोई काहत, दहगरी, मकानो, गिश्तो बरम के बुलंदो बाला पहाड़ी इलाकों से लेकर कोई हिमालय और तिब्बत की खूबसूरत वादियों में ये नेपाली लोग ज़माने कदीम से ही यहाँ आबाद हैं। ये तमाम हाना बदोश नेपाली लोग यहाँ की खूबसूरत वादियों में खेती बाड़ी करके माल मेशी और भेड़ बकरियां पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। भेड़ बकरियां यहाँ के लोग शौक के साथ पालती हैं। इनके रेवड़ों में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं। इन जानवरों से हासिल होने वाले दूध, मक्खन, ऊन, पनीर, गोश्त से अपनी ज़रूरियात पूरा करने के साथ साथ इन तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स को करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये मकामी लोग नफा हासिल करते हैं। यहाँ के गाँव की जिंदगी इंतहाई सादा, पुरसुकून और कुदरत के इंतहाई ज्यादा करीब मानी जाती है। यहाँ तमाम नेपाली लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी के कामों में भी एक दूसरे की मदद करते दिखाई देते हैं। चारों अतराफ से पहाड़ों और सरसब्ज जंगलातों से घिरे हुए इस मुल्क का कुल एरिया 1,47,516 मरबा किलोमीटर स्क्वायर है जिसमें ज्यादातर इलाका पहाड़ों पर ही मुश्तमिल है। जिसके एक तरफ कोई हिमालय का लंबा और तवील तरीन पहाड़ी सिलसिला तो दूसरी तरफ तिब्बत का पहाड़ी सिलसिला है। नेपाल की अगर आबादी की बात करें तो इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 11 लाख से ऊपर है जिसमें यहाँ हास, आरहा, चेत्री, ठाकरी, सुन्यासी, निब्बी, तोड़ी, यादव और राय कबाइल के लोग यहाँ अक्सरियत से आबाद हैं। हिंदुइज्म मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है, इसके बाद बुद्धिज्म और इस्लाम।
दोस्तों नेपाल ज़माना कदीम से ही मुख्तलिफ पुरानी तहजीबों सकाफ़तों का मरकज़ भी रहा है, जिसमें इन पहाड़ों पर बसने वाले नेपाली बशिंदे ज़माना कदीम से ही यहाँ पत्थरों और गारों के बने घरों में रहते आ रहे हैं। आज के मौजूदा दौर में भी यहाँ के ज़्यादातर गाँव में घर पत्थरों से ही तामीर किए जाते हैं, जिसमें यहाँ की ओल्ड नेपाली तहजीब व सकाफ़त, ओल्ड फ़न तामीर और कल्चर की झलक नजर आती है। यहाँ के मकामी लोग अपने मजहबी त्यौहार, लोक मेले और लोक फेस्टिवल भी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। नेपाल के सबसे अहम कौमी त्योहारों में थार का कौमी त्यौहार शामिल है, जिसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ जानवरों को सजाया जाता है और तरह तरह के खाने भी पकाए जाते हैं और इसके साथ देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। दाशीन का सबसे अहम कदीमी त्यौहार जो हिंदुइज्म के इब्तदाई अयाम में यहाँ मनाया जाता था, जिसमें मुख्तलिफ देवी और देवताओं की पूजा की जाती है। होली के त्यौहार से लेकर बुद्ध जैनी, मघ्य संक्रांति, नेतोरो और मांगा जैसे कौमी त्यौहार भी यहाँ शौक के साथ मनाए जाते हैं। ये तमाम कौमी और मजहबी त्यौहार नेपाली सकाफत और पुरानी रवायात को यहाँ उजागर करते हैं। नेपाल के इन तमाम दही इलाकों में ये लोग नेचुरल जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं, जिसमें यहाँ के ज्यादातर मकामी लोग हाथों से बनी हुई इशिया ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ज़माने कदीम में कभी इस सरजमीन को वूल की सरजमीन भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ भेड़ बकरियाँ काफी बड़ी तादाद में पाई जाती थी और इन जानवरों से हासिल होने वाली वूल से यहाँ हाथों से कपड़े बनाए जाते थे। और आज के मकामी लोग इस रवायत को बरकरार रखने के लिए हाथों से आज भी कपड़े तैयार करते हैं। इन कपड़ों के साथ साथ हाथों से मिट्टी के बर्तन, घरेलू जरूरत की इशिया, कंबल, शालें, कलीने, कारपेट वगैरह भी ये लोग हाथों से ही बनाते नजर आते हैं। दही सतह पर दस्तकारी की सनत को काफी अरूज हासिल है। मुकामी आबादी की सहूलत के लिए यहाँ छोटी छोटी मार्केटें और दुकानें भी लगाई जाती हैं, जहाँ ज़रूरियात जिंदगी की तमाम तर इशिया आसानी से इन लोगों को मिल जाती हैं। दोस्तों, अब हम आपको नेपाली शादियों के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं। नेपाली शादियां आमतौर पर 4 से 5 रोज लंबी चलती हैं, जिसमें तरह तरह की पुरानी रस्म और रिवाज की हामिल रवायात आज भी पाई जाती हैं। कन्यादान की रस्म से लेकर रक्सो मौसीकी की खूब महफिलें भी सजाई जाती हैं। इनकी शादियों में हर तरफ खुशी का समा होता है और शादियों में तमाम फैमिली के अफराद भी शरीक होते हैं। दाल भात, सब्जियां, गोश्त, मछलियां और दीगर पकवानों से शादी में आए मेहमानों की खूब खातिर तवाज़ो भी की जाती है। ये लोग शादियां इंतहाई धूमधाम से करते हैं और इनकी शादियां देखने के लायक होती हैं। दोस्तों, अब हम आपको नेपाल की तारीख और इस मुल्क के साथ जुड़े चंद एक आम हकाइक के बारे में भी बताएंगे। नेपाल की तारीख 5वीं सदी कबल मसीह तक जाती है, जहाँ मुख्तलिफ कदीम तहजीबें और सकाफतें आबाद थीं। सारे कदीमा के शवाहिद से पता चलता है नेपाल में इंसानी आबादकारियाँ तकरीबन 3000 साल पुरानी हैं। वेदी और आर्या नस्ल के कबायली लोगों ने इस सरजमीन को आबाद किया था। 400 ईस्वी में यहाँ लक्ष्मी सल्तनत का राज था। लक्ष्मी खानदान ने काठमांडू की वादियों से अपनी हुकूमत का आगाज किया था। 12वीं से 18वीं सदी माला सल्तनत के नाम रही, जिसमें मुल्की फन तामीर से लेकर आबपाशी के निज़ाम में बेहतरियाँ लाएगी। 18वीं सदी इस मुल्क की तारीख और तहजीब सकाफतों में बहुत अहमियत रखती है, जिसमें गोरख सल्तनत के बानी राजा पृथ्वी नारायण शाह ने तमाम मुल्की रियासतों को मुत्तहिद किया। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एक वाहिद मुल्क के तौर पर कायम किया और एक जदीद नेपाल की बुनियाद रखी और इनकी पृथ्वी सल्तनत का राज 18वीं सदी से लेकर सन 2008 तक रहा। दोस्तों, आज के दौर में नेपाल का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक की सफ में होता है, जहाँ के हसीन कुदरती मनाजर, जिनमें यहाँ के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले माउंट एवरेस्ट से लेकर कोई हिमालय और तिब्बत के पहाड़ी सिलसिले, इनको देखने सियाह पूरी दुनिया से यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी वादियों में बसे इन नेपाली लोगों के गाँव और देहात नेपाल की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है नेपाल विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस तरह की सैर सियाहत की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।